एक दूर दराज सल्तनत में एक मेहरबान मलका अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। महल सोने चांदी से सजा हुआ था, मगर उसकी असल खूबसूरती इस मलका का नर्म दिल और उसकी तरबियत थी। उसकी 3 बेटियां थीं, बड़ी शहजादी ज़ैनब, दरमियानी शहजादी मरियम और सबसे छोटी शहजादी आयशा। मलका हमेशा अपनी बेटियों को कहती, बेटियों, शाही लिबास और ताज तुम्हें अजीम नहीं बनाते, बल्कि तुम्हारा किरदार तुम्हें अजीम बनाता है। याद रखो, एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ना। वक्त गुजरता गया, मगर एक दिन ऐसा आया जब मलका शदीद बीमार हो गई। पूरा महल उदास हो गया। तीनों शहजादियां अपनी मां के पास बैठी रोती रहीं। एक रात मलका ने कमजोर आवाज में अपनी बेटियों को बुलाया। उसकी आंखों में मोहब्बत और फिक्र साफ झलक रही थी। उसने कहा, मेरी प्यारी बेटियों, मेरे बाद ये महल, ये दौलत, ये ताज सब तुम्हारे पास होगा, मगर याद रखना, असल खजाना तुम्हारा आपस का प्यार है। अगर तुम एक दूसरे से दूर हो गए तो ये सब कुछ बेमानी हो जाएगा। जब मुश्किलात आई तो एक दूसरे का सहारा बनना, कभी गुरूर को अपने दिल में जगह न देना और हमेशा सब्र और सच्चाई का दामन थामे रखना। ये कहकर मलका की आंखों से आंसू बहने लगे। तीनों शहजादियां उसके हाथ थामकर रो पड़े और वादा किया, आमी, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगी। कुछ ही दिनों बाद मलका उस दुनिया से रुखसत हो गई। महल वही था, कमरे वही थे, मगर हर चीज उदास हो गई थी। वे हंसी, वो मोहब्बत, सब जैसे कहीं खो गई थी। शुरू में तीनों शहजादियां एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। वो मिलकर महल के काम संभालते, एक साथ खाना खाते और अपनी मां को याद करके रोते। मगर वक्त के साथ आजमाइश ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। बड़ी शहजादी ज़ैनब पर सल्तनत की जिम्मेदारी आ गई। फैसले करने, लोगों के मसाइल हल करने और महल संभालने की वजह से वो सख्त मिजाज होने लगी। मरियम को लगने लगा कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके दिल में शकवे बढ़ने लगे। और आयशा, वो सब कुछ देखकर खामोश हो गई। उसका दिल टूटने लगा, क्योंकि वो अपनी बहनों को दूर होते देख रही थी। एक दिन मामूली सी बात पर बड़ा झगड़ा हो गया। आवाजें बुलंद हुईं, दिल दिखे और वो एक दूसरे से मुंह मोड़कर अलग हो गई। इस रात महल के एक कोने में आयशा अकेली बैठी रो रही थी। उसकी नजर अपनी मां के ताज पर पड़ी, जो एक मेज पर रखा था। वो आहिस्ता से उठकर उसके पास गई और उसे अपने हाथों में ले लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। एमम, आपने कहा था हम साथ रहेंगे, मगर हम तो बिखर गए। अचानक उसे मां की आखिरी नसीहत याद आई, अगर तुम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगी तो अल्लाह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। आयशा का दिल भर आया। वो फौरन अपनी बहनों के पास गई। आंखें आंसुओं से भरी थीं, आवाज कांप पर रही थी। हम क्या बन गए हैं? हम वही हैं ना जिन्हें उम्मी ने मोहब्बत सिखाई थी। हमने वादा किया था, फिर हमने उससे क्यों तोड़ दिया? ज़ैनब और मरियम खामोश खड़ी रही। इनके दिल जैसे किसी ने हिला दिए हों। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, मैं जिम्मेदारियों में इतनी खो गई कि मैंने तुम दोनों को खो दिया। मरियम ने रोते हुए कहा, और मैंने शिकवे करते करते तुम्हारी मोहब्बत ही भुला दी। तीनों बहनें एक दूसरे के गले लग गई और देर तक रोती रही। वो आंसू सिर्फ गम के नहीं थे, बल्कि पछतावे और मोहब्बत के भी थे। उसी लम्हे उन्होंने फैसला किया कि वो दोबारा कभी एक दूसरे से दूर नहीं होगी। वक्त गुजरता गया, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। ज़ैनब ने नरमी सीख ली, मरियम ने शुक्र करना सीख लिया और आयशा ने मोहब्बत को जिंदा रखा। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत में खुशहाली आ गई। लोग इन तीनों शहजादियों की मोहब्बत और इत्तेहाद की मिसाल देने लगे। और यूं एक मां की आखिरी नसीहत ने 3 दिलों को बिखरने से बचा लिया।